मेजर मिट नरवर के समीपवर्ती वन में तात्या को पकड़ने की सभा कर रहे हैं। तात्या का पीछा करते हुए 1 वर्ष हो गए, पर हम उसे पकड़ने में असफल रहे। साहब, उसमें बड़े बड़े कमाल और हुनर है, उसमें उसे पकड़ना आसान नहीं है। फिर भी सरकार की आज्ञा है, मानना हमारा फर्ज है। किसी न किसी तरह उसे पकड़ना ही होगा। साहब, तात्या को पकड़ने के लिए हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। कहाँ तक वृद्धि की जाए? 7 सेनाएं तो निरंतर उसका पीछा कर रही हैं। है, पर तात्या छोटा होता हुआ भी असीम है, उसमें जादू किसी करामात है। फिर तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं। क्रांतिकारियों की सेनाएं अचानक आ जाती हैं तो कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही निकल जाता है। उसकी वाणी में महान शक्ति है, वह जो बोलता है क्रांति में आग फूंक देता है, और उसमें बिजली जैसी फूटती है, और वह बुद्धि से अब कहानी में नेपियर और मेजर मिट की सभा में गुप्तचर का प्रवेश होता है। गुप्तचर पधार रहे हैं। साहब, अभी पता लगा है कि तात्या आजकल नरवर के राजा मान सिंह के संरक्षण में है। मान सिंह नरवर का विश्वसनीय मित्र है साहब, इसलिए वह मान सिंह के संरक्षण में चला गया है। पिछले 1 वर्ष से दौड़ते छिपते तात्या बहुत थक चुका है, इसलिए वह मान सिंह के संरक्षण में चला गया है साहब। ओके। मान सिंह ने एक राजद्रोही को संरक्षण देकर सरकार को चुनौती दी है। मान सिंह कभी भी तात्या को नहीं सौंपेंगे, इसके लिए कोई षड्यंत्र रचना होगा। चलिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जाए। अब कहानी में जयपुर रियासत के 39वें राजा मान सिंह के राज दरबार का दृश्य है, जिसमें तात्या को बचाने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। महाराजा मान सिंह पधार रहे। बहुत सी आशाएं हैं, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है, मात्र अस्थिपंजर शेष है। महाराज, उनकी रक्षा के लिए हम लोग स्वतः प्रयत्नशील हैं। महाराज, सरकारी घुड़सवार के अधिनायक मेजर मिट आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज, आने दो। सरकारी गवर्नर मिट पधार रहे हैं। महाराज, सुनने में आया है कि तात्या आपके संरक्षण में है, उसे रखना राजद्रोह है। उसे मेरे हवाले कर दीजिए, इससे सरकार आपको ढेर सारा इनाम देगी और आप राजकर से मुक्त कर दिए जाएंगे और आपका राज्य एक स्वतंत्र स्थायी राज्य बना दिया जाएगा। महाराज, मैं इन लालचों से आकर अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देता हूँ मीर साहब। अच्छा जी। धोखा धोखा धोखा, घोर धोखा महाराज, गजब हो गया। संपूर्ण राज्य की महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ कर ले गए। हमारे सैनिक पहरे पर थे या नहीं? महाराज, आपके ही सगे संबंधी नारायण देव ने विश्वासघात किया। उन्होंने प्रहरियों को हटाकर सरकारी सैनिकों को महल में घुसा दिया। महाराज, यह षड्यंत्र तात्या को पाने के लिए किया गया है, लेकिन हमें मर्यादा की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। महाराज, धोखे का उत्तर धोखे से भी दिया जा सकता है। धैर्य से काम लीजिए, मान रक्षा का भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी। आपने देखा कि कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से कहीं तात्या पकड़े न जाए, इसलिए महाराज मान सिंह ने अपने मंत्री से उन्हें बचाने के लिए एक दूसरा षड्यंत्र करते हैं, तभी तात्या का प्रवेश होता है। महाराजा पधार रहे हैं। षड्यंत्र सफल हुआ। महाराज, धन्य हो महामंत्री, तुम्हारे जैसा मंत्री पाकर मैं गौरवान्वित हुआ। यह बतलाइए, सरकार ने उस जाली वीर को पहचाना या नहीं? महाराज, प्रजा अभी तात्या जी की छाया से परिचित नहीं है। वीर उन्हें ऐसी होशियारी से चकमा देता आ रहा है कि आज तक उसे पहचानने में असफल रहे। तो यह राज किसी भी प्रकार खुलना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। कैसा राज, कैसा वीर विक्रम? राज महिलाओं को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए आपके स्थान पर एक दूसरे वीर को सरकार के हवाले कर दिया गया है। मेरे लिए एक निरीह वीर का खून असहाय, इस षड्यंत्र द्वारा आप सबने मुझे कलंकित कर दिया है।
मेरे संपूर्ण जीवन का शौर्य व त्याग इस निरीह हत्या में बह गया। मुझे यह कलंक हटाना ही होगा और अब मैं यह राज छिपा नहीं सकता। रुकिए रुकिए मित्र, यह कलंक किसी और भी प्रकार धोया जा सकता है। अभी भारत को आपसे बहुत सी आशाएं हैं। यही सोचकर मैंने यह षड्यंत्र रचा था। उस वीर ने देश प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्राण विसर्जित किए हैं। आपकी समर्पण, उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। धैर्य से काम लीजिए, व्यक्ति से देश अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति के अभाव में अब क्या हो सकता है? इस समय तिवाड़ी ही उद्घोष के लिए क्रांति पैदा करेगी। आप सैनिकों को सैनिक शिक्षा दीजिए और मार्ग प्रशस्त कीजिए। आपकी सहायता के लिए हम सदैव कटिबद्ध हैं। आपकी सहायता स्वीकार होगी, परंतु अभी तो देश को एकता के सूत्र में बांधना होगा और क्रांति के बीज बोते हुए राष्ट्र प्रेम को रग रग में प्रवाहित करना होगा। अपने को गुप्त रख के उस अमरात्मा को शांति प्रदान करनी होगी। मैं जब तक बदला नहीं चुका दूंगा तब तक सन्यासी वेश में रहूंगा। अब तक मैं खुद के लिए जी रहा था, अब देश के लिए जीऊंगा। इस कहानी में हम सब ने देखा कि मान सिंह को मेजर मिड द्वारा धमकी मिलने पर भी मान सिंह ने अपने भारत भूमि के लिए तथा तात्या ने अपने मातृ